पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैं जो है आपको जो सेटअप्स बता रहा था कि करंटली मार्केट के अंदर कौन से ऐसे दो इम्पोर्टेंट सेटअप्स हैं जो एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। करंटली अभी देखें 17,274 तक का प्राइस चल रहा है। मैंने आपको जो सेटअप दिया है, जो चपेड़े पड़ने के एरियाज के लिए रेड लाइन लगाई है, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें हमारे पास कुछ ऐसे सेटअप्स मिलेंगे जो हमें शॉर्ट पीरियड के अंदर अच्छा हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैंने आपको जो लेवल डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू हीट मैप हमारे पास जो करंट लेवल है वो 16,000 से ऊपर जो है मार्केट आपकी बुलिश है। अगर खुदा ना खासा मार्केट आप कहते हो ना गिरती है तो कहाँ पे जाके बॉटम इम्प्रिंटिंग हो सकती है। वो मैंने आपसे बताया कि 15,500 से 16,000 के दरमियान में हमें अगेन एक वी शेप रिकवरी तक का सीन पार्ट मिलेगा। तो अब जो है आपने इस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करना है बिटवीन दीज टू लेवल्स, ठीक है। करंटली 12,242 प्राइस चल रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास सेटअप्स कहाँ पर जो है वो प्रॉपरली वैलिड है। मेरा ख्याल है कि मार्केट के ऊपर जो है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि मार्केट में इस टाइम कौन से लेवल्स जो हैं वो इस टाइम चल रहे हैं। चलें जी, मुझे बताएं कि मैंने ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट दो लेवल्स बताए हैं जिनके ऊपर नजर रखनी है। कुछ शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट टर्म के ऊपर कौन से लेवल्स के ऊपर हमने नजर रखनी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली लोग हैं वो वो पसंद करते हैं कि उन्हें मिनटों और सेकंडों के अंदर जो है प्रॉफिट्स दिए जाएं, ठीक है। अगर मैं हाँ, अच्छा यहाँ पर देखें कि मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर भी आपके साथ एक मार्केट का एनालिसिस करना है। करंटली प्राइस देखें 17,223 और अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ मेरे पास ये मैक्सिमम जो चार्ट ओपन है, हम 1 आवर के चार्ट पर अपना एनालिसिस कंडक्ट करते हैं और इसके अंदर आपको बेशुमार स्कैल्प ट्रेड्स के सेटअप्स मिल जाएंगे। तो जो मेरी आय है इस टाइम करंटली जहां पर मैं देख रहा हूँ कि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, वो मैक्सिमम 17,300 से 400 तक के एरियाज के ऊपर है। ये बिग फिश आपके इस एरिया में नजर आई है। अगेन भी अगर आपको इस एरिया नजर आए तो आप जो है मार्केट के अंदर कुछ ना पैटर्न्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम डाउनर साइड पे बात करें जहां पर हमें मार्केट्स के अंदर शॉर्ट स्कैल्प सेटअप्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ एक खुशखबरी ही डिस्कस करना चाहता हूँ कि मोस्टली जब हम भी स्क्रीन पे बैठे होंगे, मैं मेरे साथ मेरी टीम्स, तो आपको जो है बेशुमार स्कैल्प सेटअप्स हम बता सकते हैं, दे सकते हैं। तो करंटली हम खुद भी ले रहे होंगे और आपको भी उस चीज़ के ऊपर ट्रेड वगैरह करवा रहे होंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि हमारा स्लोगन है टुगेदर वी ग्रो, और मैं कोई ग्रीन बाग, सब्ज बाग, काला बाग, डैम दिखाता नहीं। तुम्हारा खासा अगर हम स्टॉप लॉस पे गए हैं तो आप भी जाएंगे, अगर हम टीपी पे जा रहे हैं आप भी जाएंगे। लेकिन गारंटी तो कहते हैं इंसान की अगली सांस की भी नहीं, लेकिन आपको श्योरिटी इस चीज की दे सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारे जो टीपीज और हमारे जो स्टॉप लॉसेस की रेशो है, जब हम टोटल 10 ट्रेड्स का एनालिसिस करेंगे कि क्या खोया क्या पाया, समझ रहे हैं बात को, समझने की कोशिश करनी है कि जब हम 10 ट्रेड्स का एनालिसिस करेंगे कि क्या खोया क्या पाया, इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉफिट की रेशो आपके स्टॉप लॉसेस की रेशो से ज्यादा आएगी। और अभी तक आप अगर देखें तो यही माइंडसेट जो है मैं आपके साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। टीम ने जब कभी भी कोई सिग्नल आपको दिया है या मेरी रिकमेंडेशन से ही कोई ना कोई सिग्नल आपको दिया गया है, तो वो ऐसे ही दिया गया है कि आपके साथ प्रॉपरली हम कनेक्टेड रहने की हमने आपके सामने कोशिश की। एक सूरत हाल क्रिएट हुई थी ये सिग्नल आने के बाद। मार्केट इज ड्राई फॉर द शॉर्ट और मैं कहता हूँ वेरी स्मॉल फॉर सेटअप। इसके लिए मैंने हमारे पास जो इसके सेटअप्स हैं ये मिलेंगे। आपका ये जो सेटअप है इससे ये आपको, अब मैं डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपको ये टीपीस नजर आ जाएंगे। लेकिन
प्रॉब्लम इस के हमारे पास जो लोग हैं वो बहुत पैनिक सूरत हाल है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ सेटअप लगाया जाता है तो वो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें देखते हुए, मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए चीज लगाई जाती है, ठीक है। तो लेकिन ये ट्रेडिंग वैलिड है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग वैलिड है, जो मिनटों सेकंडों वाली ट्रेड्स होती हैं, ऑफ कोर्स ये ट्रेड्स वैलिड है, ऐसी ट्रेड होती है। और ये ट्रेड्स हम बिल्कुल क्लोज रूम्स के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला किया करेंगे। लेकिन करंटली सीन पार्ट ये है कि आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो ये सारी चीजें हैं कि जहां पर हम स्मॉल टीपीज ले सकते हैं, वो ट्रेडिंग माइंडसेट एक डिफरेंट है। वो बड़ी क्या कहते हैं ना, एक फॉलिंग नाइफ वाली ट्रेड्स हैं जो आपने कैच आउट करनी है, इन एंड आउट उसमें करना होता है। तो उसकी झलक इंशाल्लाह ताला एक रखेंगे। लेकिन मोस्टली जब पैनिक सूरत हाल में लोग काफी सारे वो सिग्नल उठाते हैं, तो उनकी पैनिक को देखते हुए टीम कहती है कि जी सर, ये लोग बड़े बेसब्रे हैं, तो क्या करना है। तो मैं कहता हूँ भाई इनके हिसाब से अपडेट कर दें। अगर आप लोग हौसला रखेंगे तो एवरीथिंग विल बी सेटअप। अच्छा, एक केस स्टडी और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अब जाते जाते आज की लर्निंग ये आपकी रहेगी, मैं आपको जो लर्निंग करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चपेड़े पड़ने का जोन एक्चुअली में आपको कैसे पता चलेगा कि इस चीज को जो है यहाँ से चपेड़े पड़ने की जरूरत है। से दैट के हमारे जो है सिग्नल्स में से जिन सिग्नल्स ने कुछ पेन दी थी, मैं आपके सामने देखो, मैं आपके सामने वो वाली चीजें नहीं डिस्कस कर रहा जो हमारी बड़ी अच्छी अच्छी गे हैं। आपने अगर परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप जाके देखें जेम्स कॉइन्स के अंदर, जेम्स कॉइन्स जो आपको दिए गए हैं और लोगों ने कितने कितने प्रॉफिट्स बनाए हैं। मुझे पर्सनली स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके जेम्स कॉइन्स के ही सिग्नल्स को उठा रहे होते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब से दैट कि ये एक सिग्नल था बैंड का, ठीक है। और बैंड में एक अच्छा खासा पहले प्रॉफिट भी बनाया गया, फिर एक ही सिग्नल था जिसमें आपको थोड़ी सी पेन मिला, को कुछ हायर टाइम फ्रेम पे खोलने की कोशिश करते, ठीक है। और यहाँ पर मैंने भी इसका एनालिसिस किया। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पता है कि मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से जो है मैं आपके साथ प्रॉपर्ली लाइव नहीं आया जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज से बचत हो सकती थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग आपको ये फिक्स पकड़ना सिखाएंगे ताकि आप खुद इस काबिल बने कि आप अपने सिग्नल्स, अपने लॉस को एनालाइज कर सकें, तो वो जाते जाते एक आपको लेसन दूंगा प्रॉपरली इंशाल्लाह ताला। आपके साथ लाइव सेशन का जो शेड्यूल है वो शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर हम लर्निंग और अर्निंग दोनों किया करेंगे, ठीक है। सिग्नल आता है 2.01 के करीब के जी, आप इसको शॉर्ट कर दें, ठीक है। मार्केट पूरी की पूरी ओवर सोल्ड कंडीशन में जा रही है। अब ओवर सोल्ड और ओवर बोट का आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जब मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर रही है तो ये ओवर सोल्ड कंडीशन में जा रही है। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है तो इट्स मीन कि मार्केट ओवर बॉट कंडीशन में जा रही है, ठीक है। ओवर बॉट कंडीशन में अगर जा रही है तो इट्स मीन के ये कॉइन भी पंप कर रहा था, तो आप इसके अंदर एक अच्छा शॉर्ट सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप प्रीवियसली एक दफा साइकिल देखने की कोशिश किया करें कि प्रीवियसली कहाँ कहाँ पे इस कॉइन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस कॉइन के अंदर कहाँ पे इन्वेस्टर्स मैक्सिमम लिक्विडेट हो सकते हैं। वो चीजें आपको मिलनी स्टार्ट होगी कि अगर आपके पास, ये देखिए मैंने एक रेड लगाइन लगाया है 2.34। ये इस बैंड कॉइन को इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग अगर कोई ऐसे कॉइन में फंस जाएं तो आप उसका भी एक मैक्रो एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं, उसका भी आप बिगर पिक्चर के अंदर एक एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बैंड को इसलिए केस स्टडी बनाया क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग इस चीज के एक विक्टिम रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये एक ऐसा पॉइंट था 2.34 या 2.4 के करीब कि मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी। यहाँ पे एक्सचेंज का अगर दिल नहीं बढ़ता या यहाँ पर भी मैक्सिमम लोग शॉर्ट के उड़ने के बाद जो पीक इसका रेजिस्ट लेवल था ना, वो ये था। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद प्रॉपरली यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ विक फिशिंग ही नजर आ रही होगी और उसके बाद एक हैवी डाउनफॉल है। अगर ये आप कैलकुलेट भी करो
तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम कॉइन 80-90% गिर जाता है। इट्स मीन कि ये वो लास्ट पॉइंट था जहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। तो जो समझदार बंदा है, या तो वो ये है कि कुछ पार्ट यहाँ से शॉर्ट करे, यहाँ से करे, तो अभी तक वो बहुत ही हैवी और ग्रेटर प्रॉफिट में बैठा हो सकता था। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर आपका सेंटीमेंट हर टाइम बाय टाइम चेंज होता है, अब हमें इस चीज में भी फिल्टर करने की जरूरत है कि बड़े दिल बुड्ढे दिमाग वाले लोग और जो बड़े शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले लोग हैं उनको फिल्टर लगाना चाहिए। ठीक है। तो आई होप सो कि आप यहाँ तक समझने में आपको मसला नहीं आया होगा कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कैसे हंट कर सकते हैं, या मार्केट के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम लिक्विडिटी आप कैसे कर सकते हैं। आप इमेजिन के अगर किसी बंदे को इस तरीके से लिक्विडिटी हंट करनी आती है कि अगर वो एक ही ऐसे शॉर्ट सेटअप में घुस जाता है या एक ही ऐसे शॉर्ट सेटअप पकड़ने में कामयाब होता, तो मे बी जो प्रॉफिट उसने पूरे मंथ में कमाना था, वो उसकी एक ही ट्रेड उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करवा सकती थी। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके साथ हम टाइमली बाय टाइमली डिस्कस करते रहेंगे। और यहाँ तक का बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सेशन क्लियर है, और फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जो मैंने लेवल आपसे डिस्कस किया है, वो मैं अगेन कर देता हूँ कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आपने कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर नजर रखनी है। ठीक है, 17,500 का लेवल है जहां पर आपने नजर रखनी है मैक्स। ठीक है, और डाउन साइड के ऊपर 16,882 का है। करंटली ये आपका लेवल है, इसके दौरान आपको ट्रेड्स मिलेंगी। आपको पता है कि जब हम इस पीक लेवल पे आते हैं तो आपको क्या करना है, जब हम इस लेवल के ऊपर आते हैं तो आपको क्या करना है। ये बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। अगर तो ये नहीं समझ आती तो ये मैं पहले बता देता हूँ। अगर ये समझ आती हैं तो आपको आपको जो है आपकी ट्रेड्स मैनेज करने में ये चीजें काफी हेल्प आउट कर सकती हैं। तो यहाँ तक का बताएं कितने लेवल्स का पता है लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग टू, और जो मैंने स्टडीज डिस्कस की है बैंड कॉइन के लिहाज से, वो कितने लोग उसको समझने में जो है कामयाब हुए हैं। लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिक्विडिटी हंट का जो सीन है, लिक्विडिटी हंट जो है आप डाउन साइड से भी पकड़ सकते हैं, लिक्विडिटी हंट जो है आप अप साइड से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, रिवाइज सर डिडंट गेट क्लियर है, नो वॉइस। अरे भाई मैं बोलूंगा तो वॉइस आएगी ना। अभी पहले ये बताएं कि ये क्लियर हो गया है करंटली मार्केट के कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आप नहीं याद रखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एनालिसिस ये भी कंडक्ट करते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमने जो है अभी तक की जितनी भी परफॉर्मेंस गई है टीम की गई है, फिलहाल तो पूरे मंथ टीम ने परफॉर्म किया है, ऑफ कोर्स मेरी कंसल्टेंसी उस पर रही है। कितने लोग हैप्पी हैं और फेसिस रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे कि मैंने बताया कि ईयरली के लिए काफी सारी प्रिविलेजेस रखी हुई हैं आपको। फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम्स वो हम सेटअप कर रहे हैं, वो मिलेगा। आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोना चांदी जो अक्सर लोग कहते हैं इन्होंने ट्रेड किमें किया जा सकता है। आप फॉरेक्स करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह ताला न्यू ईयर के ऊपर जो है हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो आपको पता है बंदे का व्याह रखा हुआ है तो ये काफी मसरूफ रहता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी ये सारी चीजें लाइन अप हो जाएंगी। ऑल फेस रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह जी, हैप्पी विद यू, वी आर हैप्पी। कैन वी देखें जेम कॉइंस
जितने भी है ना सर, आप उनको जो है आप एक दफा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जेम कॉइन्स ऑलरेडी आपको काफी रिसर्च के साथ दिए जाते हैं, ठीक है। जेम कॉइन्स के अंदर आप ऐसी अमाउंट लगाएं, वो कॉइन के ऊपर मोस्टली हम जेम कॉइन्स फाइंड आउट करके दे रहे होते हैं, तो जेम कॉइन्स के अंदर आप ऐसी रकम रख दें जिसका खुदा ना खास्ता आप लॉस हो या जाए, वो आपको इतनी पेन नहीं आनी चाहिए, और वो रकम इंशाल्लाह ताला आपकी डबल होगी, होती रहेगी, ठीक है। मैं कोई डबल शाह स्कीम वाला नहीं बता रहा सीन आपको, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैम कॉइन्स के अंदर ऐसा है, आप पोर्शन रख दें जो आपके कि यार ये वीक में हमारा 10% हो जाए, 20% हो जाए, वी डोंट गिव अ डैम केयर। तो इस लिहाज से आप जैम कॉइन्स को यूटिलाइज करना है, कोशिश करें। बैंड की ट्रेड मैंने आपको बताया, तो बैंड में रिस्क मैनेज करना था एंड नथिंग एल्स। सब बिगिनर्स की लर्निंग स्टार्ट करवाते हैं इंशाल्लाह ताला। बिगिनर्स की लर्निंग का स्टार्ट करने का बिल्कुल प्रॉपर प्रोग्राम है, और वैसे मैं 10 तारीख को आना था, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने कहा कि नहीं, आज से स्टार्ट करते हैं। और एक VLL आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, आपको पूरी की पूरी, जो बंदा जिसको ये नहीं ना पता कॉइन बाय सेल की में खरीदा है, आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि जी फ्री, अगर आपने कुछ चीज सीखनी है तो यहाँ पे चला जाए, ठीक है। डेली नहीं, इंशाल्लाह ताला हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद होगा, और प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट के साथ हुआ करेगा। ये नहीं कि जी आज लाइव आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ लाइव। क्लियर हो गया? अच्छा जी, सर रिवाइज्ड इट कैसे लिक्विडिटी को पकड़ सकते हैं? चलें हरून भाई, मैं जाते जाते जो है अगेन रिपीट कर सकता हूँ आपके लिए कि लिक्विडिटी पकड़ना एक फन है, एक आर्ट है। आप इस चीज को अगर समझने में कामयाब हुए तो ये काफी चीज आपको फायदा देगी, ठीक है। से डैट मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक कॉइन है बिटकॉइन, सॉरी, मैंने बैंड कॉइन के लिहाज से बताया ना, मैं आपको कोई और कॉइन चूज कर लेता हूँ। इज वन ऑफ माय अनदर फेव कॉइन इज रियून कॉइन। ये मेरा बड़ा फेवरेट कॉइन है, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे आने वाले दिनों में ये नहीं पता कि रियून कॉइन की टीम या इसका ऑनर क्या ऐसी बोंगी मार दे कि रियून कॉइन जड़ा है ना तेल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आई हैव नो आइडिया। अब यहाँ पे देखिए, टाइम फ्रेम पे जाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप एक भी ऐसी अच्छी ट्रेड पकड़ने में कामयाब हो जाते तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रेस, यहाँ पर देखें रियून